So today we are going to do the oxidizing properties of KMnO4 and K2Cr2O7, जिसमें से पहले मैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, बट अब मैं आपको सीधा वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं। सो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स कि जब भी हमने KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन आती है तो आयनिक इक्वेशन आती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक इक्वेशन कि आपको KMnO4 की जगह सिर्फ MnO4 नेगेटिव दिखेगा। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, कंप्लीट द रिएक्शन, तो KMnO4 की जगह सिर्फ MnO4 नेगेटिव दिखेगा, मतलब वो K हटा देंगे। दैट मीन्स अगर वो K हटाकर सिर्फ MnO4 नेगेटिव दे रहे हैं तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन KMnO4 का ही है, बट वो आयनिक इक्वेशन दे रहे हैं। अब जब आपको KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस आएंगी तो दो कैटेगरीज होती हैं, या आपको एसिडिक मीडियम में आती हैं या न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में। यानी कि KMnO4 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेव कर सकता है और एसिडिक में भी बिहेव कर सकता है। तो पहले मैं आपको सारी एसिडिक वाली करवाऊंगी, देन आई विल कम टू न्यूट्रल। भविष्य ध्यान ऊपर देना प्लीज। अब सबसे पहले तो निशानी क्या है कि मैम हमें एसिडिक वाली रिएक्शन आई है। जैसे मान लो आप पेपर में गए, आपने देखा मुझे क्वेश्चन आ रखा है कंप्लीट द रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और कोई भी सब्सटेंस दे रखा है, लेट्स से Fe2 पॉजिटिव। अब जैसे आपने इस H पॉजिटिव को देखा तो आपको पता लग गया कि मुझे जो KMnO4 की भविष्य ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आई है या जो मुझे उसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन आई है वो कौन से मीडियम में आई है, एसिडिक मीडियम में। अब ये तुम लर्न कर लो कि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव ऑलवेज Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ऑलवेज। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर MnO4 नेगेटिव की H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन आई है तो MnO4 नेगेटिव ऑलवेज क्या बनाने वाला है, ऑलवेज क्या बनाने वाला है, बोलो मेरे साथ, Mn2 पॉजिटिव। हरमन H और O को बैलेंस करने के लिए क्या निकालोगे, वाटर, बट मिनिमम कितने वाटर निकलेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, जैस्मिन ध्यान ऊपर, तो 4 वाटर निकलेंगे तो H कितने हो गए, 8। अब ये आप पहले से ही लर्न कर लो कि Fe2 पॉजिटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है, किसी को आइडिया है फेरस आयन किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, फेरिक Fe3 पॉजिटिव में। अब आप कहोगे कि मैम हमें ऐसे करना है कि लाइक अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आया कि MnO4 नेगेटिव की आयनिक इक्वेशन आई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी प्लस H पॉजिटिव, तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। उसका कारण ये है कि जिन बच्चों को तो मतलब मुश्किल लगता है उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप रट लो कि MnO4 नेगेटिव ऑलवेज क्या बनाएगा, Mn2 पॉजिटिव। H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर निकालोगे और ये लर्न कर लो कि Fe2 पॉजिटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है, Fe3 पॉजिटिव में। लेकिन जब आप रिएक्शन ऐसे करोगे ना आपकी बैलेंस नहीं आएगी। बैलेंस रिएक्शन करने का तरीका समझो। बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए एक रिएक्शन याद करो कि जब आपको MnO पॉजिटिव H पॉजिटिव यानी कि अगर आपको पेपर में MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन H पॉजिटिव में आई है, जिसको करना है इसको भी छोड़ दो, जिसको ऑक्सीडाइज करना है Fe2 पॉजिटिव करना है इसको छोड़ दो, पहले एक मेन रिएक्शन लर्न करो। वो मेन रिएक्शन ये है कि जब MnO4 पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव की H पॉजिटिव में आई है तो अभी अभी मैंने बताया कि वो किस में कन्वर्ट होता है, Mn, जैस्मिन ऊपर देख लो, एक रिएक्शन समझ लो बाकी सारी रिएक्शन समझ आ जाएंगी। यहाँ पे तुम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे तो 7 आएगा, करके देख लो। X + 4 4 ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू -1 + 7। इधर Mn का चार्ज कितना है, +7। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, 5। और वो H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर निकालोगे, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो मिनिमम 4 लोगे तो H कितने हो जाएंगे, 8। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। अब ऑक्सीडाइज करना किसको था, Fe2 पॉजिटिव। अच्छा ये भी आपको पता है कि Fe2 पॉजिटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है। अब फर्क क्या है, फर्क यह है कि जो आपकी MnO4 नेगेटिव जो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5। लेकिन जिसको ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1। तो आप क्या करोगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करोगे। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, आपने देखा कि ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं,
5, नीचे कितने लूज हो रहे हैं? तो आप पूरी एंटायर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 5, अब आप ऐड करोगे। ऐड करने पे क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन, बातें नहीं करनी क्लास में। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आपके पास रिएक्शन आई MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव। अब जो बच्चा कहेगा कि मैम आपने तो इतना तामझाम करके करा, मैंने तो बिना तामझाम करे ही प्रोडक्ट बना दिए थे, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव में ऑलवेज क्या बनाता है? Mn2 पॉजिटिव। H और O को बैलेंस करने के लिए आपने वाटर निकालने होते हैं, बट जो और Fe2 पॉजिटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है? बट आपकी बैलेंस नहीं आई ना, तो यू कैन लूज मार्क्स। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। दोबारा देखो, जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट द रिएक्शन, और अगर आपको KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट की आयनिक इक्वेशन आई, आपको कैसे पता लगेगा आयनिक आई है? क्योंकि वो K हटाकर, इवन अभी मैं दूसरे बैच में सैंपल पेपर से बच्चों को इक्वेशन दे रही थी, सारी MnO4 नेगेटिव की आ रखी थी, कहीं पे KMnO4 नहीं लिखा था। इसीलिए जब मैंने ये चैप्टर पढ़वाया था तो आपको KMnO4 की भी करवाई थी, लेकिन अब टाइम नहीं है हम वेस्ट करें, हम बेटर है हम उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। तो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन कि KMnO4 की जगह MnO4 नेगेटिव यानी कि K हटाकर उसकी आयनिक इक्वेशन आती है। अब आयनिक इक्वेशन को करने का क्या तरीका है कि रट लो कि जब भी MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम में इक्वेशन आएगी कंप्लीट करनी, अंकित ध्यान दे दो पर, तो MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ऑलवेज क्या बनाता है? लर्न कर लो, Mn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब तुम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे तो 7 निकलेगा, बट वो कन्वर्ट किस में हो रहा है जैस्मिन? Mn2 पॉजिटिव में। तो 2 और 7 में डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रॉन का? 5। तो ये वाली इक्वेशन तो आपकी बार बार यूज होगी ना, क्योंकि अब मैं जब दूसरी रिएक्शन भी करवाऊंगी तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कराऊंगी तो MnO4 नेगेटिव की, तो पहली इक्वेशन तो बार बार यूज होनी है। वो कौन सी है? बोलो मेरे साथ, MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव। 8H पॉजिटिव क्यों आए हैं? क्योंकि O4 थे तो 4 वाटर निकालने के चक्कर में H8 ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का आएगा? 5। वाई? बिकॉज यहाँ पे Mn का चार्ज कितना है? +7, बट Mn यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है? +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब ये आपको पहले से याद करना पड़ेगा कि जैसे अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया है कंप्लीट रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, यानी कि जिसको कर रहा है वो किस में ऑक्सीडाइज होगा, वो तो आपको पहले ही याद करना पड़ेगा ना, तो उसको पहले ही याद कर लेते हैं। मेरे साथ याद करो, Fe2 पॉजिटिव ऑलवेज किस में ऑक्सीडाइज होता है? Fe3 पॉजिटिव। ये तो लर्न हो गया। अगर आया पेपर में MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव यानी कि स्टैनस आया, तो स्टैनस ऑलवेज Sn4 पॉजिटिव में होता है। ये आपको बिफोर हैंड लर्न करना पड़ेगा। फेरस आयंस किस में ऑक्सीडाइज होते हैं? फेरिक में। दैट इज अगर Fe2 पॉजिटिव आया तो वो ऑलवेज किस में ऑक्सीडाइज होगा? Fe3 पॉजिटिव में। लेकिन अगर स्टैनस आया, Sn2 पॉजिटिव आया, तो ये आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि ये किस में ऑक्सीडाइज होने वाला है? Sn4 पॉजिटिव में। इसी तरह एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑक्सलेट आयन, जो बच्चों को पहचान ही नहीं होती, और ये मेरे एग्जामिनर का फेवरेट है। मतलब मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में आए हुए देखा है, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस C2O4 नेगेटिव आयन। अब आधी जनता को तो पता ही नहीं होता कि C2O4 नेगेटिव आयन क्या है। इसको ओपन करके देखो, इसमें 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है, यानी कि ये ऑक्सैलिक एसिड से ही डिराइव हुआ है। ऑक्सैलिक एसिड होती है COH, HH हटा दो, तो एनीवेज ये ऑक्सलेट आयन है, और इसको याद कर लो कि ये ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड बच्चे भूल जाते हैं कि यार C2O4 नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता था। सो यू हैव टू लर्न इट बिफोर हैंड कि अगर पेपर में MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस C2O4 नेगेटिव आया तो मुझे C2O4 नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करना है? CO2 में। व्हाट एल्स आ सकता है आपको? अगर NO2 नेगेटिव आया नाइट्राइट, तो नाइट्रेट में करना है। अगर SO3 नेगेटिव आया तो SO3 नहीं आएगा, सॉरी SO3 2 नेगेटिव आया तो SO4 2 नेगेटिव में करना है। और क्या आ सकता है? I नेगेटिव आया तो I2 में करना है। H2S या अकेला S2 नेगेटिव आया तो सल्फर में करना है। एंड गाइस, MnO4 नेगेटिव सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि ये इन सब चांसेस को तो ऑक्सीडाइज कर ही रहा है।
जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक अल्कोहल, उनको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी कि कल को आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस CH3CH2OH। तो वहां जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि MnO4 नेगेटिव तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कहाँ आ गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता था, मैंने करवा रखा है। अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता था, एल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। और अगर एल्डिहाइड दिया होगा तो करण किस में होगा वो, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि इफ यहाँ पे OH दिया होगा तो CHO बन जाएगा, क्योंकि ये तो मैं आपको ऑर्गेनिक्स में अभी अभी पढ़ा के हटी हूँ। सो विद द नॉलेज ऑफ दिस लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ओके, फेरस की मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, अब मैं इनमें से कोई भी आपको एक दो रैंडमली देती हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लो अब पेपर में गए, आपको क्वेश्चन आया कंप्लीट द रिएक्शन, और अभी अभी मैं ना प्रैक्टिस करवाने के बाद वो जो सैम्पल पेपर अरिहंत का है, मैंने उसमें से क्वेश्चन दिए और बच्चों को सारे आ रहे थे एंड में, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही आ रखे हैं। जैसे अगर आपको पेपर में आया MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स, ठीक है। अब एक बच्चा है वो कहेगा मेरे को तो इतनी मेहनत करनी नहीं, मैं तो सीधा प्रोडक्ट बनाता हूँ, मुझे पता है कि MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में चेंज होगा, H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर, और अभी अभी मैम ने बताया था, सॉरी NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है, NO3 नेगेटिव। इस अप्रोच से चलोगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं आएगी। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप क्या था, MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन, जिसमें हमें पता था कि MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होने वाला है, यहाँ पे चार्ज 7 है, यहाँ पे कितना है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। H और O को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर निकालेंगे तो 8 H पॉजिटिव। तो पहले हमने ये वाली रिएक्शन लिखनी है जो कि कांस्टेंट है, जो आनी है, जो बदलनी नहीं वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली MnO4 नेगेटिव है तो Mn2 पॉजिटिव ही बनाएगा, उसका चार्ज +7 है, बाद में +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस आने वाला है। वाटर आपने 4 निकालने हैं तो 8 H पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो इसीलिए स्टेप में करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ रेपिटेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडाइज करना किसको है, NO2 नेगेटिव को, जो अभी मैंने तुम्हें याद करवाया था कि NO2 नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है, NO3 नेगेटिव। बट अगर अब यहाँ पे आप शिवांश NO2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे 3 आएगा, और यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 5, यानी कि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X+2 × -2 = -1 +3 आएगा, इधर X+3 × -2 +5। अब जब दोनों को प्लस करोगे तो प्रॉब्लम है, ऊपर गाइस कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 5, इधर कितने निकल रहे हैं, पिछली वाली इक्वेशन में तो यहाँ पे 1 थे तो हमने पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस क्या है, जैस्मिन ऊपर वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, इधर कितने हैं, तो 5 को 2 कैसे बनाए, हाँ 5 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 वाली को, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 MnO4 नेगेटिव 16 H पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे कि मैम एक नंबर की इक्वेशन आएगी, हम इतना करेंगे, मत करो, फिर डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बना के आओगे तो बैलेंस तो नहीं आएगी ना, फिर अगर उसमें से एक नंबर में भी टीचर ने आधा नंबर काटना हो तो फिर अफोर्ड दैट। अगर किसी को ये लगता है कि मैम एक कंप्लीट करने के लिए मैं इतना तामझाम करूंगा, अगर नहीं करोगे, अगर कहोगे कि मैम मैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बना के आ जाता हूँ, मुझे पता है कि Mn2 पॉजिटिव बनना है, वाटर बनना है, NO3 नेगेटिव बनना है, बट एक स्टेप में आप बैलेंस कर ही नहीं सकते। आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे NO2 नेगेटिव 5 आएंगे, लेकिन जब आप स्टेप वाइज चलोगे तभी आपको पता लगेगा ना कि इस इक्वेशन को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो NO2 नेगेटिव कितने आएंगे 5। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बिना स्टेप वाइज करे आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप स्टेप वाइज करोगे तो आपके एग्जैक्टली 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव 5 NO2 नेगेटिव गिव्स 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O प्लस 5 NO3 नेगेटिव। तो जिस बच्चे ने एक ही स्टेप में रिएक्शन प्रिडिक्ट कर ली थी, उसने प्रोडक्ट तो प्रिडिक्ट कर लिया था Mn2 पॉजिटिव, लेकिन उसको कैसे पता लगेगा कि 2 आएंगे। अब तो उसको पूरी बैलेंस इक्वेशन मिली ना कि वाटर 8 निकलेंगे, NO3 नेगेटिव 5,
5, इसीलिए चाहे 1 नंबर की इक्वेशन आए चाहे 2 नंबर की इक्वेशन आए, आई विल रिकमेंड यू कि आप ऐसे प्रॉपर ही सॉल्व करो अगर आपको आता ही है। एक समझ आ गई? अब कोई और खुद ट्राई करना। मैंने कौन कौन सी करवाई है, एक Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन करवाई है, एक NO2 नेगेटिव की। अब तुम I नेगेटिव की करके दिखाओ। थर्ड इज कंप्लीट द इक्वेशन। जो बच्चे लिख नहीं रहे ना, अरे मैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, कल को अगर उनके पेपर में नंबर आते हैं कि नहीं आते। अब एक स्टेप में मत करना, पहले स्टेप 1 में MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन करो H पॉजिटिव वाली, जिसमें MnO4 नेगेटिव क्या बनाता है रिक बताओ? Mn, यहाँ पे कितना चार्ज था, यहाँ पे कितना चार्ज था, और इधर कितना है, कितना डिफरेंस था, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। वाटर कितने निकालने हैं, यहाँ पे कितने हुए हैं, तो यहाँ 4 निकालने पड़ेंगे, उस चक्कर में H कितने हो गए। ये वाली इक्वेशन तो सोचनी भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें याद होगी। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर। दिस शुड बी द प्रैक्टिस। अब I किसकी है, किसको ऑक्सीडेशन करनी है शिवांश? किसमें ऑक्सीडाइज होता है I नेगेटिव? I2 में, बट वहां पे 2 I भी तो होने चाहिए, तो मैं पहले यहाँ 2 लगा देती हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो तब होता अगर 1 I होता, बट 2 I ले लिए तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस वापस से यहाँ पे 0 है, वहां पे -2 है। आप कहोगे कि नहीं मैम मुझे तो -1 दिख रहा है, आपको 1 I का दिख रहा है, टोटल देखना है। जो बच्चे I नेगेटिव का चार्ज -1 ले रहे हैं वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल I का देखना है विच इज 2। सो गाइज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 5। नीचे कितने यूज हो रहे हैं? 2। सो टू मेक देम इक्वल 5 वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और 2 वाली को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को 5 से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर, और ये बन जाएगी 10I नेगेटिव गिव्स 5O2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन यू गोना ऐड देम, कर लो बातें, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10I नेगेटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर प्लस 5I2। तो जो आपको क्वेश्चन आया था कंप्लीट द रिएक्शन, आपने ना सिर्फ कंप्लीट करी है बट आपने बैलेंस भी करी है। सो यू नो दैट कहाँ पे 10 आना है, कहाँ पे 16 आना है, कहाँ पे 2 आना है। अब एसिडिक मीडियम वाली कर लोगे। अब मैं करवाने वाली हूँ न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम वाली। एसिडिक मीडियम वाली सारी ऐसे होंगी, बस आपको पता होना चाहिए कि किसको किस में ऑक्सीडाइज करना है। Fe2 पॉजिटिव है तो उसको किस में ऑक्सीडाइज करना है? Fe3 पॉजिटिव में। C2O42 नेगेटिव वाली करके दिखाओ एक बस लास्ट, फिर न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम। C2O42 नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है? CO2 में। पहले MnO4 नेगेटिव की लिखो H पॉजिटिव वाली रिएक्शन, कोई बोर्ड पे करना चाहेगा? इज देयर एनीवन? हरमन, करण आ जाओ, कर लोगे? आ जाओ आई नो। चलो करो करो, मैं इतनी हेल्प कर देती हूँ कि C2O42 नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है? CO2 में। भविष्य करो, कंप्लीट द रिएक्शन। MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस C2O42 नेगेटिव गिव्स। आपको सेम क्वेश्चन ना मिले सैम्पल पेपर में मुझे बता देना। इसीलिए आज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बॉट दैट अरिहंत का क्वेश्चन बैंक, नहीं तो मैंने दूसरे बैच में किसी को बोला कि जिसने खरीद लिया है वो इसी D&F की ना PDF भेजेगा आज। तो आपने क्या करना है, सारे वो इक्वेशन वाले क्वेश्चन उसमें से छांटने हैं, और MnO4 में वाली Cr2O7 K2 Cr2O7 नहीं पढ़ाया अभी मैंने। आज मैंने कौन सा कंपाउंड शुरू करवाया है?
KMnO4, तो KMnO4 या MnO4 नेगेटिव वाली ही इक्वेशन सॉल्व करके देख लेना। अगर आपसे हो रही होंगी आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट मुझे KMnO4 या MnO4 नेगेटिव की इक्वेशंस आती हैं। देन टुमारो वी विल डू K2Cr2O7। ओके, ये करो कंप्लीट भविष्य, कैन बी कंप्लीटेड। सबसे पहले क्या कर रहे हो हैं, विल यू डू इट करण? चल बता। पहले MnO4 नेगेटिव, नहीं डायरेक्ट नहीं, स्टेप वाइज बता। Mn2 पॉजिटिव, ओके, 8H2O, ओके, H के साथ 8 लगा देंगे और 5 नहीं, अच्छा H के साथ क्या, यहाँ पे 4, यहाँ 8, ओके, और इलेक्ट्रॉन 5। चलो ये तो वही है ना जो हम सबसे कर रहे हैं। अच्छा ये बता, मेन ये थी कि C2O4 नेगेटिव को किस में चेंज किया, CO2 में, बट यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लिए। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है तेरा, इधर 3 आ रहा है मेरा तो, और इधर कितना आ रहा है 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 3 से 4? नो, यहां से तुम्हें चार्ज निकालोगे तो 3 आ रहा है, पर 2 कार्बन का कितना है 6, और इधर 4 आ रहा है पर 2 कार्बन का कितना है 8, तो 6 और 8 2 इलेक्ट्रॉन। या यहाँ पे बच्चे मेन गलती क्या करते हैं, व्हेन दे टेक आउट द चार्ज दे फील कि C2O4 नेगेटिव पे +3 चार्ज है और CO2 पे 4 है, तो उनको लगता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, बट सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक द टोटल चार्ज। सो व्हेन आई से टोटल, सो दैट मीन्स देयर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन का 2 3 6 है, और राइट हैंड साइड पे 2 कार्बन का 8 है, सो द डिफरेंस इज ऑफ 2। सो द मोमेंट द डिफरेंस इज ऑफ 2, अगेन यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करोगे, मल्टी 5 वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 2 MnO4 नेगेटिव +8 वाटर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 C2O4 नेगेटिव 10 CO2 प्लस, so when you're gonna add them 10 electron से 10 electron cancels up, so you get 2 MnO4 negative plus 16H positive plus 5 C2O4 negative gives 2 Mn2 positive plus 8 H2O plus 10 CO2। तो पता तो आपको था ही कि Mn2 पॉजिटिव बनने वाला है, वाटर बनने वाला है और CO2 बनने वाला है, बट व्हेन यू डू स्टेप वाइज यू गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब मैंने नाना करते करते आपको 4 रिएक्शन तो मैंने ही करवा दी, एक Fe2 पॉजिटिव वाली करवा दी, एक C2O4 नेगेटिव वाली करवा दी है, एक NO3 नेगेटिव वाली भी कराई है, और एक ऑक्सलेट आयन C2O4 नेगेटिव वाली करा दी है। सो व्हेन यू ना गो एंड फाइंड द सिमिलर क्वेश्चन इन द सैम्पल पेपर, वो भी ऐसी ही होंगी, बस यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। एंड फॉर द वर्स्ट केस जिनको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना आता, वो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्योंकि प्रोडक्ट तो पता ही है क्या बनने हैं, Mn2 पॉजिटिव बनना ही बनना है, H और O के बैलेंस करने के लिए वाटर बनना ही बनना है, और जिसकी ऑक्सीडेशन आई होगी वो आपको पता ही है, अगर Fe2 पॉजिटिव है तो Fe3 पॉजिटिव बनाना है, C2O4 नेगेटिव आया तो CO2 बनाना है, I नेगेटिव आया तो I2 बनाना है। So the option is कि छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, but if you can do the step wise it is better, otherwise it's your choice। अब अगली आती है कि अगर आपको न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम की आ गई, अगर आपको MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन आ गई, अब पता कैसे लगेगा। अच्छा इसकी स्टेप वाइज नहीं करनी, इसकी सीधा 3 रिएक्शन है, सीधा रट्टा मार लो। अगर आपको MnO4 की न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन आई है तो सबसे पहले निशानी क्या है कि आपको MnO4 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव नहीं दिखेगा। अभी तक आपको कैसे पता लग रहा था कि मुझे MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन आई है, क्योंकि साथ में H पॉजिटिव लिखा होता था। H पॉजिटिव इज द इंडिकेशन कि एसिडिक मीडियम है, राइट। अगर आपको न्यूट्रल मीडियम की आएगी तो वाटर लिखा होगा, ठीक है। अब सब 3 इक्वेशन हैं जो NCERT की बुक में दे रखी हैं, वही 3 इक्वेशन है जो सैम्पल पेपर में दे रखी हैं, वही 3 इक्वेशन है जो आपको नोट्स में लिखवा रखी हैं। दैट मीन्स अगर हम न्यूट्रल मीडियम की 3 इक्वेशन भी याद ना करके जाए तो
आई जस्ट कम इन अ मिनट। तो फिर फोल्ट आपके एंड पे काउंट होगा अगर आपको 3 इक्वेशन भी याद हैं। रात को पूरी रात नींद नहीं आती, इतनी खांसी है। नंबर को कॉल करा था, वो कहता कि अब मैं जब तक पक्का नहीं किया होगा कि सो गाइस, जब आपकी न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन आएगी, भविष्य तो क्या निशानी है, हाउ विल यू नो कि आपको न्यूट्रल मीडियम की MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन आई है? H2O लिखा होगा। तो वन चेंज दैट्स गोना कम इज कि अभी तक हम जो प्रोडक्ट Mn का बना रहे थे वो Mn2 पॉजिटिव था। एसिडिक मीडियम में हमें पता होता था कि MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होने वाला है, Mn2 पॉजिटिव में। वो हमें लर्न हो गया ना। ऐसे ही हम ये भी याद करके जाएंगे कि अगर हमें न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन आएगी तो प्रोडक्ट MnO2 बनेगा। क्या बनेगा? Mn, not Mn2 positive but manganese dioxide which is also known as pyrolusite ore। अब न्यूट्रल मीडियम की 3 रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन है कि MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल मीडियम में I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करा था? I2 में। बट याद रखना कि अगर MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन आई हुई तो वो I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव आयोडेट में ऑक्सीडाइज करता है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो कंफ्यूजन है, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि I नेगेटिव I2 में ऑक्सीडाइज होता है, अब आप बोल रहे हो कि न्यूट्रल मीडियम में वो IO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज होता है। ऐसे हम कितने लर्न करेंगे? ऐसे और है ही नहीं, सिर्फ एक ही सब्सटेंस है I नेगेटिव जो एसिडिक मीडियम में I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में वो IO3 नेगेटिव आयोडेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने कई बार ये MCQ में भी क्वेश्चन आते हुए देखा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव इन न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम बाय MnO4 गिव्स, फिर भी बच्चे I2 पे टिक कर रहे होते हैं। अगर एक ही सब्सटेंस है जिसकी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन अलग चीज में हो रही है, दैट इज I2 में हो रही है, लेकिन वही सब्सटेंस I नेगेटिव जब न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो IO3 नेगेटिव आयोडेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर भी आप याद नहीं कर सकते, तो फिर बताओ किसकी गलती है? या तो हो ना कि ऐसे 8-10 सब्सटेंसेस हैं जो आपको लर्न करने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक I नेगेटिव ही दे रखा है जो एसिडिक मीडियम में I2 में ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि आयोडीन में। लेकिन अगर न्यूट्रल मीडियम है तो वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? आयोडेट आयन में। तो अगर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो यू हैव टू टिक ऑन आयोडेट। सिमिलरली अगर MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन आई थायोसल्फेट, अब आप कहोगे कि मैम ये थायोसल्फेट क्या है? आपने एसिडिक मीडियम में तो बताया नहीं था। एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर MnO4 नेगेटिव थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है तो वो उसको न्यूट्रल मीडियम में ही कर सकता है। तो इसीलिए मैंने पहले बताया ही नहीं था कि थायोसल्फेट किस में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता ही नहीं है। अब बता देती हूँ कि अगर थायोसल्फेट आ गया तो SO42 नेगेटिव, जो नॉर्मल सल्फेट आयन होता है, SO42 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, OH नेगेटिव भी निकलते हैं न्यूट्रल मीडियम में। तो खुद MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होने वाला है? MnO2 में। और न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है तो OH नेगेटिव निकलेगा। और थायोसल्फेट जो कि पहले मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किया था एसिडिक मीडियम के टाइम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता ही नहीं है, सो यू नेवर एवर गेट द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बट डेफिनेटली न्यूट्रल मीडियम में आपको MnO2 प्लस H2O3 नेगेटिव यानी कि थायोसल्फेट आयन दिखने को मिल सकता है। ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज MnO4 नेगेटिव कैन ऑक्सीडाइज इन न्यूट्रल मीडियम Mn2 पॉजिटिव, यानी कि Mn2 पॉजिटिव जो हमें एसिडिक मीडियम में एज अ प्रोडक्ट मिलता था, Mn2 पॉजिटिव जो हमें एज अ प्रोडक्ट इन एसिडिक मीडियम मिलता था, MnO2 न्यूट्रल मीडियम में उसको भी ऑक्सीडाइज करता है। किसमें? MnO2 में ही, यानी कि खुद भी MnO2 में चेंज हो जाता है, Mn2 पॉजिटिव को भी MnO2 में चेंज करता है, बट साथ में H पॉजिटिव निकलते हैं। तो न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन आपको स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 ही रिएक्शन हैं, इनके प्रोडक्ट आप बस लर्न कर लो एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। दैट इन न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम MnO4 नेगेटिव खुद किस में चेंज हो रहा है? नॉट इन Mn2 पॉजिटिव बट इन MnO2। और किस किस को ऑक्सीडाइज कर रही है आप लर्न कर लो।
लाइक आई नेगेटिव को IO3 नेगेटिव आयोडेट में, H2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट को SO4 2 नेगेटिव सल्फेट में, एंड द लास्ट वन इज Mn2 पॉजिटिव को MnO2 में ही कर रहा है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन हो गई, एसिडिक मीडियम वाली आपने पहले करवा दी थी, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम वाली तो 3 ही है, बट नहीं, KMnO4 की प्रेपरेशन आ जाती है एंड एक्शन ऑफ हीट, यानी कि अभी भी हम 2 रिएक्शंस रहते हैं KMnO4 को कंप्लीट करने से पहले, क्योंकि इफ वी आर डूइंग समथिंग लेट्स कंप्लीट इट फुली, तो कई बार आपको पेपर में प्रेपरेशन आ जाती है कि गिव द प्रेपरेशन ऑफ KMnO4। अभी तक हम उल्टा कर रहे हैं, हमने पहले उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पहले पढ़ ली, अब हम उसकी प्रेपरेशन पर आ रहे हैं। नॉर्मली जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है पहले प्रेपरेशन पढ़ाई जाती है फिर प्रॉपर्टीज कराई जाती है, बट मैंने पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्यों कराई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा आता है। अब कई बार प्रेपरेशन में भी आ जाता है। प्रेपरेशन 2 स्टेप प्रोसेस है, इसको लर्न ही मरना है, तो रट्टाफिकेशन है। स्टेप 1 में क्या होता है, you take pyrolusite ore, MnO2 is the ore of manganese which is known as pyrolusite ore। इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं in the presence of KOH और ये K2MnO4 बनाता है, KMnO4 नहीं बनाता, जो कि पर्पल कलर का कंपाउंड है जो आप टाइट्रेशंस में यूज करते हो, बल्कि ये पोटेशियम मैंगनेट बनाता है विच इज ऑफ ग्रीन कलर, और साथ में वाटर निकलता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसी पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, एक KCl ले जाता है। सो वेरी इजीली पोटेशियम पर मैंगनेट जो कि K2MnO4 था, इट चेंजेस टू पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। अब दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऊपर देखो 2K लगे हुए हैं, यानी कि 2K हटाओगे तो मैंगनेट में MnO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, पर मैंगनेट जो कि हमारा पर्पल कलर का कंपाउंड है उसमें एक ही K है, तो MnO4 सिंगल नेगेटिव। तो पर मैंगनेट और मैंगनेट के आयंस का फॉर्मूला सेम है, इट्स जस्ट दैट कि मैंगनेट में MnO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और पर मैंगनेट में MnO4 के ऊपर कौन सा चार्ज है, सिंगल नेगेटिव। मैंगनेट इज ऑफ विच कलर आयंस, ग्रीन, एंड पर मैंगनेट इज ऑफ विच कलर। अभी मैं बीच में ना सैम्पल पेपर में ऐसे इक्वेशंस करवा रही थी, कंप्लीट द इक्वेशंस, तो एक इक्वेशन आई हुई थी MnO4 नेगेटिव, मतलब जो अभी मैं आपको एसिडिक मीडियम वाली करवा रही थी। अगली रिएक्शन पता क्या थी, अगली रिएक्शन थी MnO2 + O2 + KOH गिव्स। अब बच्चा कहाँ से रियलाइज कराएगा कि प्रेपरेशन के पहले स्टेप की ही रिएक्शन आ गई है। मतलब ये जरूरी नहीं है, गॉन आर द डेज जब आपको सीधा क्वेश्चन आता था कि गिव द प्रेपरेशन ऑफ KMnO4, तो बच्चा पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखेगा। नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ है कंप्लीट द रिएक्शन, जैसे मैं अभी करवा रही थी, तो उसमें 1-2 रिएक्शन तो उन्होंने वही डाल दी कि MnO4 नेगेटिव की H पॉजिटिव वाली, अभी जो एसिडिक मीडियम वाली करवाई थी, और MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल मीडियम वाली। एक रिएक्शन में वो क्या दे रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, इस ये वाले रिएक्टेंट MnO2 + O2 + KOH गिव्स। अब बच्चे को कहाँ याद आएगा कि यार ये KMnO4 के स्टेप 1 के रिएक्टेंट्स हैं, तो ऐसे याद रखो कि जरूरी नहीं है कि जब आपको कंप्लीट द इक्वेशंस आनी है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की ही इक्वेशन आनी है, जो भी हमने करी है कि MnO4 नेगेटिव की H पॉजिटिव में, MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल मीडियम में। आपको अगर उसने क्वेश्चन डालना है तो वो प्रेपरेशन में से भी इक्वेशन उठा के डाल सकता है, जैसे MnO2 + KOH + O2 इज गिविंग K2MnO4। पहले स्टेप में तो KMnO4 बन भी नहीं रहा, बट इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि कंप्लीट द इक्वेशन, उसमें KMnO4 को हीट कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पोटेशियम पर मैंगनेट को हीट करते हैं, जिसको अभी हम बना रहे थे, तो ये उसी में टूट जाता है जिससे ये बना है, यानी कि पहले स्टेप में पोटेशियम मैंगनेट बन रहा था तो ये उसी में ही टूट जाएगा, और बन किससे रहा था, MnO2 से। सो दिस इज एक्शन ऑफ हीट। ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन KMnO4 या पोटेशियम पर मैंगनेट, फिर तो आप यही बोलोगे कि इट विल डिकम्पोज टू गिव पोटेशियम मैंगनेट प्लस MnO2 + O2, या कंप्लीट द इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकता है। मैंने जस्ट अभी सैम्पल पेपर में देखा था कि KMnO4 एरो के ऊपर डेल्टा डाला हुआ है,
तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि पोटेशियम पर मैंगनेट यानी कि KMnO4 पे एक्शन ऑफ हीट क्या होता है, कि अगर हम उसको हीट करते हैं सो इट डिकम्पोजेस टू द सब्सटेंसेस जिससे ये बना है। लाइक स्टेप 1 में K2MnO4 बनता है तो K2MnO4 बनेगा। K2MnO4 खुद किससे बना है, MnO2 से, तो MnO2 भी बनेगा। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या निकलेगी, O2। तो विद दिस आई कंप्लीट ऑल द रिएक्शंस ऑफ KMnO4, चाहे वो प्रेपरेशन वाली है, चाहे वो एक्शन ऑफ हीट वाली है, चाहे वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है एसिडिक मीडियम, चाहे उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है न्यूट्रल मीडियम। अब अगर आप जाओगे और सैंपल पेपर से कोई भी इक्वेशन उठाओगे 2018, 19, 20, 21, 22, बेस्ट पार्ट ये जो क्वेश्चन बैंक का है कि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ही दे रखे हैं जो आ रखे हैं, आपको छांटने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जैसे आपने छांटना क्या है कि इक्वेशन वाला क्वेश्चन कौन सा है, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कल मैं आती पहले मैं चेक करूंगी कि आपकी कॉपी में वो इक्वेशंस हैं ना, उससे ज्यादा ना उससे कम, इतनी ज्यादा तो है ही नहीं, हार्डली 7 to 8 रिएक्शंस। तो आप अगर छांट के देखोगे और आप देखोगे, आप मैं ये शेयर कर दूंगी PDF, तो चाहे आप इसकी हेल्प ले लेना, बट जब आप सॉल्व करोगे और आपके आंसर्स मैच, अच्छा उन्होंने सोल्यूशन में स्टेप वाइज करके नहीं दिखाया हुआ, जब आप देखोगे ना, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है 37 का फर्स्ट पार्ट, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस लेट्स से Fe2 पॉजिटिव गिव्स व्हाट। तो जब आप पीछे आंसर देखोगे उन्होंने आंसर कैसे दिया होगा, उन्होंने सीधा एक ही स्टेप में करके दे रखी है, पर उन्होंने दे बैलेंस दी है। अब बिना तुमने स्टेप वाइज सॉल्व करे तुम्हें कैसे पता लग गया कि 5 Fe3 पॉजिटिव निकलेंगे। जब आप स्टेप वाइज करके लिखते हो तब आपको पता लगता है ना कि पहली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 5, लेकिन Fe वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1। तो आप उस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर व्हेन यू एड अप 5 इलेक्ट्रॉन से वो 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, उस वजह से Fe2 पॉजिटिव कितने आते हैं 5। तो उन्होंने सैंपल पेपर में सोल्यूशन सॉल्व करके नहीं दिखा रखा, पर वो ले 5 रहे हैं। अब बच्चा कहेगा कि मैम 5 कैसे आ गए, लेकिन बट यू नो नाउ दैट हाउ दैट 5 इज कमिंग, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज नहीं करोगे तो और कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कैसे पता लगेगा कि Fe2 पॉजिटिव 5 लेने हैं। तो इसीलिए डोंट रन आफ्टर मार्क्स कि मैम एक क्वेश्चन का नंबर है हम इतना कुछ क्यों करें, सिर्फ न्यूट्रल मीडियम वाली सीधा सीधा लर्न कर लेना, वो एक ही स्टेप में करना, बाकी स्टेप वाइज करना। उसके अलावा प्रेपरेशन पे भी क्वेश्चन आ रखा है सैंपल पेपर में, वही स्टेप 1 से कि MnO2 प्लस O2 प्लस KOH गिव्स व्हाट, और एक एक्शन ऑफ हीट वाला क्वेश्चन है। तो कल मैं Cr2O7 2 नेगेटिव की रिएक्शंस तभी, वैसे मैं अभी कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ, कहने का मतलब है कल मैं आगे तभी कंटिन्यू करूंगी जब आपने रिएक्शंस लिखी होंगी, क्योंकि जस्ट डू इट लाइक दिस कि ये बोर्ड्स के लिए तैयार होगी, कि प्री बोर्ड में आए या ना आए, अब हमें बोर्ड में इन रिएक्शंस को दोबारा करने के लिए मुझे ना कहना पड़े कि मैम हमें वो रिएक्शंस नहीं आती, बिकॉज वी हैव डन इट दैट वेल। ओके, अब लास्ट है Cr2O7 2 नेगेटिव। अगर आपको KMnO4 की आ गई हैं तो Cr2O7 2 नेगेटिव की तो और भी इजी है। वाई? क्योंकि K2Cr2O7 तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही करता है, जैसे KMnO4 की तो एसिडिक मीडियम में अलग थी, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में अलग थी, भले ही 3 थी, भले ही न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में वो 3 रिएक्शंस शो कर रहा था, बट हमें लर्न तो करना पड़ रहा था ना कि न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा, MnO2 में होगा, है ना। और I नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 में ऑक्सीडाइज होता है, बट न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में IO3 नेगेटिव में होता है। तो उसमें फिर भी देयर वाज अ clashes and there was confusion. Best part of K2Cr2O7 is कि जो हमारे पास K2Cr2O7 की रिएक्शंस आएंगी वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में आएंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट द इक्वेशन और आपको K हटाकर यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव की कोई भी इक्वेशन मिलेगी तो वो H पॉजिटिव में ही मिलेगी। अब ये करेगा किसको ऑक्सीडाइज, वो सेम ही रहेगा, यानी कि अगर Fe2 पॉजिटिव आया तो Fe2 पॉजिटिव को MnO4 नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज करता था, Fe3 पॉजिटिव में, तो ये भी इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, Fe3 पॉजिटिव में, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी वो तो सेम ही रहेगी। तो पहले वो रिवाइज कर लें, Fe2 पॉजिटिव की किस में होती थी, Fe3 पॉजिटिव में, I नेगेटिव की I2, सल्फर 2 नेगेटिव की सल्फर, SO3 नेगेटिव सल्फाइड की SO4 2 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव की NO3 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन CO2। आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। एंड देन एल्कोहल की अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, अब इसकी अगर आयनिक इक्वेशन आ गई, लेट से Fe2 पॉजिटिव की आ गई, ठीक है। अब स्टेप 1 में जैसे आपने याद किया था ना कि MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, वैसे याद कर लो कि क्रोमियम अपने खुद के आयन में कन्वर्ट होता है विच इज Cr3 पॉजिटिव। अब इतना तो डिफरेंस आएगा ही ना, MnO4 नेगेटिव अपने स्टेबल आयन में ऑक्सीडाइज होता था, तो MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होता था, लेकिन डाइक्रोमेट Cr2O72 नेगेटिव अपने स्टेबल आयन में ऑक्सीडाइज होगा। क्रोमियम का सबसे स्टेबल या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, जब आप MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर रहे थे, तो MnO4 नेगेटिव में भी Mn कितने थे 1, और उधर भी Mn कितने थे 1, तो वहां पे कोई ज्यादा हमें बैलेंसिंग इशू नहीं आता था। बट यहाँ पे आपने Cr को Cr3 पॉजिटिव में चेंज तो कर लिया, बट यहाँ पे Cr कितने हैं 2, तो पहले यहाँ पर भी 2 लो, ठीक है। अब यहाँ पे Cr का जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे 2x + 7 × -2 -14 उधर जाके, तो यहाँ पे उसका +6 आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना आया, तुम कहोगे मैम इधर 6 है इधर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन का, नहीं, यहाँ पे टोटल देखो कितना है, Cr का 6 आया है बट यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो टोटल यहाँ पे क्रोमियम का कितना लेना है 12, और इधर क्रोमियम का 3 है बट 2 का कितना होगा 6, तो डिफरेंस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का आया है। तो जब आप MnO4 नेगेटिव की एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन करते थे तो वहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आते थे, क्योंकि MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता था 7, वो कन्वर्ट किस में हो रहा होता था Mn2 पॉजिटिव, तो 7 और 2 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था 5। लेकिन डाइक्रोमेट आयन की एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन क्या चेंज होगी, बोलो मेरे साथ, Cr2O7, पहले H और O को भी बैलेंस कर लेते हैं, कितने वाटर निकालोगे 7 तो निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, तो 7 निकालने के चक्कर में H कितने हो जाएंगे 14, जबकि MnO4 नेगेटिव की 8H पॉजिटिव आता था, याद है MnO4 नेगेटिव की जो H पॉजिटिव वाली इक्वेशन थी उसमें कितने H पॉजिटिव आते थे 8, इलेक्ट्रॉन कितने आते थे 5, वो कन्वर्ट किस में होता था Mn2 पॉजिटिव, और वाटर कितने निकलते थे 4। अब ये रिएक्शन है तो मिलती जुलती, बट देयर आर सम चेंजेस। चेंजेस क्या है कि डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में, 2 Cr लेने हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस का कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, और वाटर कितने निकालने हैं मिनिमम 7, तो H कितने आ जाएंगे 14, तो ये इक्वेशन तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। अब अगर I किसको ऑक्सीडाइज करना है Fe2 पॉजिटिव को, गाइस यू नो Fe2 पॉजिटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है Fe, बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 1, यहाँ से कितने निकल रहे हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे 6 से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, तो आई थिंक अब तो आप कोई भी रिएक्शन खुद ही बना सकते हो, क्योंकि डाइक्रोमेट की और तो कोई है नहीं न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम वाली, और जिसको ऑक्सीडाइज करना है वो सेम ही है, मतलब ये तो है नहीं कि Fe2 पॉजिटिव मैंगनेट MnO4 नेगेटिव से Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होता था, डाइक्रोमेट से किसी और में हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव ने तो ऑलवेज किस में ऑक्सीडाइज होना है Fe3 पॉजिटिव में, तो डाइक्रोमेट के लिए तो अब तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, कोई भी मैं अगर रिएक्शन दे दूं विल यू बी एबल टू डू इट नाउ, जैसे अगर पेपर में आ गई कंप्लीट द रिएक्शन, वापस से डाइक्रोमेट आयन H पॉजिटिव में आई है NO2 नेगेटिव, कंप्लीटेड प्लीज।
हुई है? हे भगवान, हाँ जी हुई है। पहले क्या लिखी है? पहले स्टेप 1 में Cr2O7 2 नेगेटिव H पॉजिटिव में किस में चेंज होगा? Cr3 पॉजिटिव में 2 लेने हैं, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 6 का, H7 वाटर निकलेंगे तो H कितने हो गए? 14। NO2 नेगेटिव यू गाइस नो किस में ऑक्सीडाइज होता है? NO3 नेगेटिव में। इधर 5 है, इधर 3 है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए। 6 से 6 कैंसिल, Cr2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3 NO2 नेगेटिव गिव्स Cr की और कोई रिएक्शन है ही नहीं, सिर्फ K2Cr2O7 की प्रेपरेशन है, वो मैं कल आते ही करा दूंगी। तुमने क्या करना है, आज जाके जो सैम्पल पेपर मैं भेजूंगी PDF या जो भी बच्चा भेजेगा जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई है, यू हैव टू गो ओपन दैट PDF। उसमें जितने भी कंप्लीट द इक्वेशन वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे वो MnO4 नेगेटिव के हो, चाहे वो Cr2O7 2 नेगेटिव के हो, KMnO4 के हो, सिर्फ एक K2Cr2O7 का कोई प्रेपरेशन से रिलेटेड आ गया तो वो आपको नहीं आएगा, बाकी रेस्ट आपसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आई विल शेयर दिस PDF टू, अगर आपको कोई हेल्प लेनी है यू कैन रेफर दिस, बट डू इट, सॉल्व इट। ओके, अगर आपको एक बार ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मुझे इक्वेशंस आती हैं, तो आपको एटलीस्ट ये होगा कि हाँ एग्जाम में मैं ये पोर्शन तो कर पाऊंगा। ठीक है, सो टुमारो वी विल जस्ट वाइंड अप दिस चैप्टर।